हाँ नीरज बोलो। अरे अक्षय से पूछना तो भूल ही गया मैं। हाँ 1 मिनट अक्षय, 1 मिनट के लिए आई ना। बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जो लालची लोगों की असलियत सामने आ गई। कानों को हाथ लगाते हो, आज के बाद किसी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढोगी। ये क्या बात हुई बड़ी बहू, इस तरह डरने से क्या फायदा। हिम्मत रखो और सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। सब नहीं दादी, थोड़ा हम पर भी। हाँ बेटा, थैंक यू। पहले जितना मुझे बुरा लग रहा था, शर्म आ रही थी, आज उतना ही गर्व महसूस हो रहा है अपने बेटों पर। मैंने तो सोच लिया, आगे से जो भी रिश्ता आएगा ना, पहले अंशु और शौर्य से छानबीन करवाएंगे। अंशु एक काम करते हैं, घर के बाहर एक प्लेट लगाते हैं, रिश्ता डिटेक्टिव्स, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है दादू, और हम आपकी याद इंटरनेट पे भी दे देंगे। इंटरनेट पे तो मैं भी मेरा ये मतलब है कि ये इंटरनेट जैसी जो सुविधाएं हैं ना, हम इनका सही उपयोग नहीं करते, बस इन पर फालतू की गप्पे लड़ाते रहते हैं, इधर उधर बेकार की बातें करते रहते हैं, जबकि इनका तो बहुत सही उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या हो नायरा, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें और जोर से झूला झुलाऊं? अक्षय उठाइए उसे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? नायरा को लगी तो नहीं ना भाभी? बच्ची ठीक तो है ना बहू? ठीक है, पर मैं बहुत डर गई थी। वो तो गद्दा मोटा था, शायद इसलिए झटका नहीं लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी ठीक है। डुगू, बेटा, आपने भी झूला इतने टाइट पकड़ा था, आपको भी तो लगी होगी ना? दिखाओ मुझे, कहीं लगी क्या आपको? बोलो बेटा, दिखाओ, चोट लगी क्या? हाँ, दिखा। अरे, आपको तो चोट लगी है। गिर जाओ, जल्दी से बर्फ लेकर आओ। भाभी, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूं। हाँ। बहुत लगा है बेटा, दर्द हो रहा है? नहीं नहीं बाबूजी, इसे थोड़ी दर्द होगा, ये तो हमारा सुपर बॉय है। लल्ला, अगर तुझे दर्द हो रहा है तो बता दे बेटा, हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। आपने तो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखा होगा। बहादुर है हमारा लल्ला, डरता नहीं है। हाँ राजा, हम जानते हैं। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने कहा था कि मैं ध्यान रखूंगा और मैंने। अरे टुकू, नाक्ष, इट्स ओके। आपकी जगह किसी से भी ये हो सकता था ना। आपसे कुछ नहीं हुआ है, ओके? डोंट बी सॉरी। अब मैं आपको मेडिसिन लगा दूं। चलो चलो चलो। अच्छा। क्या हो रहा है शौर्य की माँ? फिर से कोई रिश्ता देख रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज जो इतनी बड़ी सीख मिली है, उसने मुझे अंदर से झिझोड़ के रख दिया है। बस उसी के बारे में लिख रही थी, अपना अनुभव। हमें भी तो बताइए, क्या लिख रही हैं? जी अभी तो बस शुरुआत की है। शौर्य के बाबूजी, बहुत दुख होता है ये सोचकर कि अगर आजकल की पीढ़ी भी ये लेन देन की बातें करेगी तो हम अपनी पीढ़ी को कैसे समझाएंगे? समाज में बदलाव कैसे आएगा? ऐसी बातों में बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है शौर्य की माँ। यह ये बरसों की बनी धारणा है,
तो इन्हें बदलना इतना आसान नहीं होता। जी मैं भी कुछ ऐसा ही लिख रही हूँ। शायद किसी एक के जीवन में ही कोई बदलाव आ जाए इससे। एक ही क्यों शौर्य की माँ, कई लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है जिन्हें आप जानती भी नहीं है ना, उनके जीवन पर भी असर पड़ सकता है इसका। हमें तो बहुत गर्व है आप पर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी बस लिख तो दिल से रही हूँ, लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल समझ में आएगा। दिल से लिखी हुई बात दिलों को जरूर छूती है। आप बस मन से लिखिए। आप लिखो रीजंस फॉर नॉइज पोल्यूशन। अरे बाप रे, अच्छा इसे देखिए क्या हो रहा है। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वॉमिटिंग कर रही है। वॉमिटिंग? हाँ, ये अरे ये तो नॉर्मल है, होता रहता है दिन में कई बार। लाइए मैं पोंछ देती हूँ। नायरा चीची बेबी है मम्मा। नहीं, भैया को बोलो मैं गुड बेबी हूँ। अभी नहाऊंगी, चेंज करूंगी, फिर क्यूट क्यूट सी बेबी हो जाऊंगी। अक्षरा, आज मैं अपनी प्रिंसेस को नहलाऊं? नहीं, रहने दीजिए। क्यों? मैं क्यों नहीं नहला सकता? हाँ मम्मा, हमेशा आप ही क्यों नहलाती हो उससे? सबको नहलाना आता है। गुड नक्श, समझाओ अपनी मम्मा को। सबको राइट है नहलाने का मम्मा। आज मैं इसे नहलाऊंगा। अरे नक्श, ये क्या बात हुई? मेरी साइड लेते लेते आपने अपनी बात मनवा ली। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं नहला देती हूँ, कल आप और परसों आप। आज ही नहलाऊं। नहीं पापा, आज मैं नहलाऊंगा। अरे नहीं नक्श, मैं नहलाऊंगा ना। उफ़ पापा, मैं उसका बड़ा भैया हूँ, मैं नहलाऊंगा। एक मिनट, मेरी बात सुनो। एक काम करो, मुझे परेशान मत करो, आप दोनों नहला लो। और मैं पापा की हेल्प करूंगा। डन। लेकिन संभाल के, ओके? हमें आता है। लीजिए आप पकड़िए इसे। आओ नक्श, पानी लेकर आते। अरे वाह बड़ी माँ, आपके स्टेटस पे तो बड़े लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ बड़ी माँ, आपका पोस्ट वायरल हो गया और बहुत से लोग आगे शेयर भी कर रहे हैं। हाँ? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा मैंने। हीरा खुद अपना मोल नहीं जानता शौर्य की माँ। हाँ भाभी, बहुत अच्छा लिखा आपने, तारीफ के काबिल है। हाँ बेटा, कोई भी जतन निरर्थक नहीं होता। एक एक चीज बदलने से पूरी तस्वीर बदल सकती है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कोई भी एक बदलेगा, उसके विचार बदलेंगे तो पूरा समाज बदल जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है माँ आपने। आखिर माँ किसकी है? अक्षरा की। अब हमें पता चला कि अक्षरा में लिखने का ये गुण कहाँ से आया। वाह दीदी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। छोटी। क्या हुआ छोटी माँ? आलोक का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो उनके ताऊ जी है ना, उन्होंने घर पे सब शादी की बात कर ली, सारी सलाह कर ली, तो अब हमसे बात करने आना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि कोई ऐसी वैसी शर्त ना रखे कि हमारे लिए भारी पड़ जाए। छोटी माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? या मॉम, वैसे भी आ ही रहे ना, तो जो कहेंगे वो सुन लेंगे और समझ लेंगे। पहले से सोच सोच के टेंशन लेने का क्या फायदा? तुम नहीं समझोगी, मुझे चीनी खिला दो, मेरे हाथ पैर कांप रहे वैसे भी। हे भगवान, देवयानी तुम भी ना। मॉम, लेट्स बी क्लियर ऑन वन थिंग। जो बातें जेन्युइन होंगी हम चुपचाप मान लेंगे, लेकिन हाँ, जो बातें ठीक नहीं लगेंगी वो हम क्लियरली बोल देंगे कि हम नहीं कर सकते। शुरू से ही ट्रांसपेरेंट रहेंगे। नमन तुम चुप रहो, तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारियां दी ना तो बनी बनाई बात तुम बिगाड़ दो। और वैसे भी वहां से बड़े आ रहे हैं ना बात करने, तो यहाँ से भी बड़े ही बात करेंगे। तुम बच्चे बीच में कुछ नहीं बोलोगे। और नमन तुम तो बिल्कुल भी नहीं, समझे? मॉम, वैसे नमन ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? एक्चुअली छोटी माँ, कह तो बिल्कुल सही रहा है नमन। हम बात तो साफ ही करेंगे, लेकिन हमारी बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उन्हें हमारी किसी भी बात का ना बुरा ना लगे। पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो हो सकता है हम लोग करें, क्योंकि वो लोग भी जो बात कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। और वैसे भी छोटी माँ, अच्छे लोग मिले हैं तो सब अच्छा ही होगा। आप बस ये चिंता करना छोड़ दीजिए। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी प्रेमिका के खातिर अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो भी लाखों रुपए के कर्जे में। भगवान, ये हो क्या रहा है? आजकल तो आदमियों का कोई भरोसा ही नहीं। दिखाओ रश्मि, बेचारी कितनी अच्छी भली लड़की थी,
लेकिन पता नहीं निखिल जी ने किस लड़के के चक्कर में उसे छोड़ दिया। बाप रे, मुझे लगता है इन पे भी मुझे नजर रखनी पड़ेगी। क्या करूं? फोन करती हूँ। बिजी है फोन, ऑफिस में करके देखती हूँ। हेलो, मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ, वीरेंद्र जी की पत्नी। जरा बात कराइए ना उनसे। क्या वो ऑफिस में नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है। हे भगवान, घर में नौकर ने कहा कि वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और उनका फोन बिजी आ रहा है। ऑफिस में कहा कि अब तक वो पहुंचे ही नहीं है। इसका मतलब वो बीच में कहीं। मैं क्या करूं? फिर इनका किसी के साथ चक्कर हुआ तो? अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तो लुट ही जाऊंगी। क्या करूं मैं? आजकल ये फोन भी कितना कम कर रहे हैं। और उस दिन ये क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कैसे पता करूं? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे इन्हें रोकना ही पड़ेगा। करूं मैं, क्या करूं? माँ, हाँ? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। खंबा करनी पड़े ताऊ जी। अरे खंबा इधर छोरे, इधर देख, थारेली में केले लेके आया। वाह, थैंक यू बड़े ताऊ जी। मीनाक्षी, आप जाओ बेटा, यहाँ पे सब बड़े लोग कुछ बात कर रहे हैं। ओके ओके पापा। देखो जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि हमने जो भी तय किया है बहुत सोच समझ के तय किया है, ना कहीं दिखावा खातिर और ना आपको परेशान करने खातिर। हमारे यहाँ तो चलन रीति रिवाज है, बस वही करेंगे। बस तो आपसे विनती यही है कि आपने जो कुछ भी तय किया है बता दें हमें। बड़े सालों बाद हमारे घर में ये खुशी का मौका आया है, तो हम चाहते हैं कि जी हमें आपकी सारी बातें मंजूर है। बस आखिरी दो बातें और। एक तो ये कि शादी होली के हफ्ते के अंदर अंदर ही होगी, और दूसरी ये कि होवेगी भी हमारे गांव में जाके। गांव में? नो मॉम। भाई साहब, ये ब्याह यदि हम यहाँ शहर में कर पाते तो आपकी खातिरदारी हम अच्छे से कर पाते। वहाँ गांव में पता नहीं। मैं समझू हूँ भाई साहब, लेकिन हमारे यहाँ सारे ब्याह शादी गांव में ही हुए हैं। जो विदेश में रहे हुए हैं ना, वो तक भी ब्याह गांव में आके करे हैं। ठीक है ताऊ जी, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन तारीख, मेरा मतलब है कि अगर थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तैयारी करने के लिए तो। ना भाई, तारीख तो पंडित जी ने ही निकाली है, हम कुछ को नहीं कर सके उसमें। मुन्ना, ठीक है भाई साहब, जो तारीख आपने तय की है उसी तारीख के हिसाब से हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, वो वहां पे भी नहीं है, मैंने पता कर लिया है। अच्छा भाई साहब, अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं काका को फोन करती हूँ। हेलो काका, नमस्ते, मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। ये आपके यहाँ आए हैं क्या? सुबह से फोन लगा रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, मेरा तो जी घबरा रहा है। वो अठेड़ा है। अच्छा काका, अगर ये वहां पे आते हैं तो उन्हें बता दीजिए कि
मैंने फोन किया था, ठीक है जी। नमस्ते। हे भगवान, घर में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं है। गए तो कहाँ गए? सुबह से फोन लगा रही हूँ तो फोन बिजी आ रहा है। इतनी देर कोई किसी के साथ बात करता है क्या? और मेरे तो इतने मिस कॉल मिले होंगे उन्हें, लेकिन फिर भी कॉल नहीं किया। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। कॉल करके देखती हूँ। हाँ? स्विच ऑफ है। अभी तक शाम भी नहीं हुई, इतनी जल्दी कोई फोन स्विच ऑफ करता है क्या? मोहित, माँ को क्या हुआ है? पता नहीं नंदिनी, शाम से ही कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने पूछा भी था। माँ, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सीधे सीधे पता नहीं चलने वाला है, मुझे कुछ और ही पैतरा अपनाना पड़ेगा। हमारे को हाथ धोने आइए, मैं आपको लेके जाता। अंकल, अगर आप लोगों को लगता है कि होली के हफ्ते के अंदर वाली तारीख बहुत जल्दी है, कुल मिला के 10 दिन भी नहीं है हम सबके पास। आई नो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और वैसे भी होली के बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में दद्दा जी और बच्चों के साथ गांव में रहना मुश्किल तो होगा ही। बेटा आलोक, तुमने हम सब के बारे में इतना सब कुछ सोचा, यही बहुत है हमारे लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई साहब ने जो समय बताया है उस समय के अंदर अंदर पूरा इंतजाम हम कर देंगे। हाँ हाँ आलोक, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कर लेंगे, हो जाएगा सब। आप लोग सोच लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल तो है ही। कुछ मुश्किल नहीं होगा आलोक, सब हो जाएगा। ओके, आई ट्रस्ट यू नैतिक, बट तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे जरूर बताओगे। मेरी तरफ से भी जो कुछ हो सकेगा मैं जरूर करना चाहूंगा। आलोक जी, आप शायद भूल रहे हैं, आप लड़के वालों के साइड से हैं, हमारी साइड से नहीं। हाँ, अगर आप हमारी साइड से होते ना तो सारी जिम्मेदारी आप पे डालकर हम लोग गांव में मजे कर रहे होते। चले छोरा। जी। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी। ये बीच में कोई बात हुई तो फोन पर कर लेंगे। जी जरूर। गोश, इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे करेंगे? और ऊपर से गांव में, वहाँ तो हमें कुछ भी पता नहीं है। या मॉम, एक बार यहाँ भी होता तो सब कुछ लास्ट मिनट पे अरेंज कर लेते, बट वहाँ तो बहुत मुश्किल होगी। सब कुछ पहले से और यहीं से अरेंज करके जाना पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग। अब अगर हमने हाँ कर ही दी है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अब जो करना है वो तो करना ही, चाहे कैसे भी करना पड़े। टेंशन लेके तो कुछ होगा नहीं। चिंता करके सिर्फ नुकसान ही होगा बच्चों। अपना अपना काम बांट लो और ये काम जितने जल्दी हो जाए अच्छा है। सबसे पहला काम शादी के इनविटेशन कार्ड छपवाने होंगे। जी, एक बार पता चल जाए कि शादी में कितने लोग आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट और केटरर्स का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं और भाभी माँ मिलकर अभी लिस्ट भी बना लेते। ठीक है, आइए ना भाभी माँ। हाँ चल। हेलो। हेलो मिस्टर सिंघानिया। जी बोल रहा हूँ। हम उदय सिंह बोल रहे हैं, महारानी जी के ऑफिस से। जी जी बोलिए। हमारे ऑफिस से आपको एक मेल मिला होगा कुछ दिन पहले। जी। महारानी जी ने पिंक कलर का डायमंड ऑक्शन से खरीदा था, जो वो चाहती है कि आप उनका नेकलेस बनाएं। श्योर, हम लोग बनाएंगे ना। ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। इट वुड बी आवर प्लेजर। या गुड, हम उसे आज ही आपके यहाँ भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।